अब हम बीआरएस का क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें पासबुक का बैलेंस गिवन है 5200। तो हमने यहां पर मेंशन कर दिया है और सामने लिख दिया है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और ये बीआरएस हमको रेडी कब करनी है? 30 जून 2014 को। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे सामने 6 इक्वेशंस हैं। इन 6 की 6 इक्वेशंस को हम यहां पे सोल्व करने वाले हैं। हम ऐसा कंसीडर करके चल रहे हैं कि हमारे सामने कैश बुक का बैलेंस गिवन है। तो क्वेश्चन को हम सिंपली यहां पर सोल्व करेंगे। लास्ट में अमाउंट्स को हम यहां पर रिवर्स कर देंगे। बोले तो माइनस वाली आइटम्स को प्लस वाली साइड में और प्लस वाली साइड्स को यहां पर हम माइनस साइड में मेंशन करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए सबसे फर्स्ट इक्वेशन हमारे सामने क्या गिवन है। आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 16,000 डिपॉजिटेड। हमने बैंक में 16,000 के चेक डिपॉजिट कराए थे। तो जिस दिन बैंक में डिपॉजिट कराए होंगे मैंने कैश बुक में तो एंट्री कर दी होगी, मुझे लगा होगा कि 16,000 मेरे बैंक में आ जाएंगे। बट क्या बोल रहा है कि चेक्स अमाउंटिंग टू 9,000 वर क्रेडिटेड इन द जून 2014। जून के अंदर सिर्फ 9,000 ही मेरे बैंक में क्रेडिट हुए हैं। चेक्स अमाउंटिंग टू 3,000, मतलब इसमें से 3,000 के चेक जुलाई में क्रेडिट हुए और कुछ चेक ऐसे हैं जो कलेक्शन हो ही नहीं पाए, मान लो फेल हो गए होंगे। तो 16,000 में से डेफिनेटली 9,000 तो आपके अकाउंट में आ गया जून में ही, तो बाकी का अमाउंट तो आपके बैंक में जून में नहीं आया। तो 7,000 आपको क्या करना है? माइनस करना है। आप बीआरएस में जाइए, माइनस आइटम्स में 7,000 को मेंशन कर दीजिए। आगे देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है। कहता है कि मैंने 45,000 के चेक इशू किए हुए थे। तो आपको लगा था कि आपके अकाउंट में से 45,000 माइनस हो जाएंगे, बट हुआ क्या? कहता है कि 45,000 में से 7,500 ही आपके अकाउंट में से माइनस हुए। मतलब मैंने बहुत सारे चेक्स इशू किए होंगे, कोई चेक किसी को, कोई चेक किसी को। तो टोटल चेक्स कितने के थे? 45,000 में के। उस 45,000 में से आपके बैंक में से अमाउंट कितना कम हुआ है? 7,500। तो बाकी के चेक्स कहां गए? आगे देखिए। कहता है कि इसमें से 18,000 के चेक जुलाई में प्रेजेंट हुए और कुछ चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए, उनकी मान लो पेमेंट ही नहीं हुई। हो सकता है कि वो चेक फेल हो गए होंगे, कोई भी कारण हो सकता है, मैंने साइन गलत किए हो। तो 45,000 में से 18,000 के चेक तो जुलाई में प्रेजेंट हुए और बाकी के चेक कितने के हो गए? 19,500 के। ये प्रेजेंट ही नहीं हुए, ये जुलाई में प्रेजेंट हुए और ये प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो डेफिनेटली ये अमाउंट मेरे अकाउंट में से जून में तो माइनस नहीं हुआ। तो ये अमाउंट टोटल कितना है? ये अमाउंट टोटल है 37,500। इसको आपको क्या करना होगा? प्लस साइड में मेंशन करना होगा। स्टेटमेंट को फिर से ध्यान से देखिए। मैंने चेक्स इशू किए थे 45,000 के। मुझे लगा था कि मेरे अकाउंट में से 45,000 चला जाएगा, बट मेरे अकाउंट में से गया कितना? 7,500। बाकी का जो अमाउंट था 37,500 ये बैंक में से कम नहीं हुआ। रीजन चाहे कुछ भी था, 18,000 जुलाई में से गए और 19,500 बैंक में से गए ही नहीं। तो डेफिनेटली ये अमाउंट नेक्स्ट टाइम पीरियड का है, बट हम काम कर रहे हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। तो हमको क्या करना है? ये अमाउंट टोटल 37,500 को वापस प्लस साइड में मेंशन करना होगा। आगे देखिए, अमाउंट रोंगली क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने हमारे अकाउंट में गलती से 3,400 डिपॉजिट कर दिए। तो आपको क्या करना है? इस 3,400 को प्लस आइटम्स में मेंशन करना होगा। रीजन क्या है? रीजन देखिए, चाहे ये अमाउंट गलती से आपके अकाउंट में आया है, बट आपने अपनी कैश बुक में तो नहीं लिखा होगा अब तक। तो आपको क्या करना है? बीआरएस में जाना है, प्लस आइटम्स में मेंशन कर देना है। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाय द 200। पेमेंट साइड के अंदर, माइनस साइड के अंदर हमने कैश बुक में 200 कम मेंशन किए हुए हैं। 200 कम माइनस किए हुए हैं, मतलब मेरे को 200 यहां पर और लिखने चाहिए। मतलब मेरे को बैंक बैलेंस 200 से कम करना है। तो आप यहां पर कर दीजिए, क्योंकि कैश बुक तो आपको क्लोज हो चुकी होगी। तो 200 आप माइनस आइटम में मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ इक्वेशन को हमने चेक्स अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए थे 2,500 के। ये रियलिटी में चेक्स बैंक में कलेक्शन के लिए भेजने थे। कब? जून में। बट हमने ये चेक बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे कब है? जुलाई में। तो डेफिनेटली ये कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो चुके हैं।
आपकी यहाँ पर पासबुक में तो ये अमाउंट अभी तक नहीं आया होगा, क्योंकि रियलिटी में इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि ये चेक हमने बैंक में करेक्शन के लिए भेजे ही कब है, नेक्स्ट मंथ में, जुलाई में। तो डेफिनेटली 2500 आपके बैंक में नहीं आया है, तो आपको 2500 यहाँ पर माइनस आइटम में मेंशन करना है। नेक्स्ट इक्वेशन को देखिए, 20,000 का कोई चेक था जो आपने बैंक में डिपॉजिट कराया होगा। आपको लगा था कि आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी, बट ये नहीं आई, क्योंकि ये चेक डिसऑनर हो गया। अब जिस दिन आपने ये चेक बैंक में भेजा होगा, आप अपने कैश बुक में तो लिख दिया होगा, आपने तो उसी वक्त लिख दिया होगा, बट रियलिटी में 20,000 आपके बैंक में नहीं आए, क्योंकि ये चेक क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है। तो इस 20,000 को आपने क्या करना है, माइनस आइटम में मेंशन कर देना है। अब क्वेश्चन की जब सारी इक्वेशंस अब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, तो हम क्या करने वाले हैं, इन अमाउंट्स को यहाँ रिवर्स करने वाले हैं। प्लस वाली आइटम्स को माइनस में, माइनस वाली आइटम को प्लस में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाइए आप 7,000 के अमाउंट पे। 7,000 को सबसे पहले मेंशन कीजिए, देन ये वाला दो अमाउंट 37,500 और ये 3,400 वाला। इसके बाद हमारी ये तीन अमाउंट 200, 2,500 एंड द लास्ट वन इज द 20,000। अब क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। प्लस वाली आइटम्स माइनस में आ गई, माइनस वाली प्लस में आ गई। ये वाला अमाउंट हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन था कि हमें पासबुक का बैलेंस गिवन है। तो अब क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। टोटल जब आप करोगे तो इधर का टोटल आ जाएगा 34900 और इधर का टोटल आ जाएगा 40900। अब क्योंकि माइनस साइड का टोटल ज्यादा है, तो डेफिनेटली हमारे पास यहां पर ये बैलेंस आएगा 6,000 का। तो इसको हम कह सकते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। हम इसको क्या मानेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन हमने बिल्कुल सिंपल वे में सोल्व किया है। क्वेश्चन को हमने पहले यहां पे सोल्व किया, अमाउंट्स हमने रिवर्स कर दिए, बैलेंस फाइंड आउट किया, डिफरेंस पता चला, डिफरेंस से हमें पता चला 6,000 का अमाउंट, दैट इज क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक।